फ्रेंड्स, ये मोटिवेशनल स्लोगन देखकर आप सोचेंगे कि मैं कहाँ आ गई। तो ये हमारी बिल्डिंग का जिम है और जो हेल्थ है ना वो बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए। थिंक पॉजिटिव ये हम कह तो देते हैं लेकिन अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हम दरकार नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं कभी कभार, बहुत तो रेगुलर नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी आती हूँ ना तो अपनी 100 कैलोरीज बर्न करती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा बहुत, अगर आप चल नहीं पाते रोज़, आफ्टर 40 आपके पास टाइम तो बहुत होता है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आपको एक मोनोपोज का समय होता है, आलस सा आता है, तो इस कारण आपको कुछ नया करने का जल्दी से मन नहीं होता। तो जल्दी से कुछ नया कीजिए। ये कुछ आप देख सकते हैं कि आंवले के बीज है जिसे मैंने सुखाया है और मैंने कहीं देखा था कि इसे खाने से आँख के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में मेरे हस्बैंड 15 किलो आंवले ले आए थे, तो मैंने उसमें से आज कद्दूकस करवाया है उन्हीं के पास। और उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से मिश्री का एक लेयर, इसके ऊपर आंवला, ऐसे करके 3 लेयर बनाकर इसे 3 मिनट के लिए सिर्फ गैस पर रखा है। और उसके बाद कुछ ये जो थोड़ा सा पिघले ना, बाद में कुछ सूखे मसाले और इसके साथ ही आपको थोड़ा गुड़ डालकर इसकी बहुत ही प्यारा सा इसे तैयार कर लीजिए। इस आंवले को आप साल भर बड़ी आसानी से खा सकते हैं। अब चलते हैं अपने फिर से टॉपिक पर। 40 में आते आते हमें इतने सारे एक्सपेक्टेशन किसी से भी रखने नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें केवल दुख ही देंगे। किसी से कोई भी उम्मीद ना रखिए, बस उम्मीद रखनी है तो अपने से रखिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। जी हाँ, मेडिटेशन हमारी लाइफ को एक अलग से मुकाम पे ले जाता है। आप जिस भी धर्म को पालन करते हैं उस धर्म के कुछ अच्छी पुस्तकों पढ़ सकते हैं। आप जीवन में क्या हो रहा है ये जानने के लिए आप न्यूज़पेपर का भी सहारा ले सकते हैं। और सारे नेगेटिव लोग जो है ना हमारे आसपास, जिन्हें अभी तक हमने बहुत कुछ संबंधों के कारण नहीं बोलने की आदत नहीं होने के कारण हमने उन्हें सहन किया है, उन सब को धीरे धीरे अपने जीवन में से दूर कर दीजिए। ये कहना बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि जैसे धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये आंवला से मुरब्बा बन रहा है, वैसे ही हमारे जीवन के समय भी जा रहा है और साथ में हम एक जीवन में एक अलग मुकाम पे आ गए हैं। तो इस मुकाम में हमें अपने आप को और ज़्यादा निखारना है और अपनी इच्छा की वस्तुओं को करना है। जी हाँ, अब आप कुछ अपने ऐसे शौक़ हैं ना, उन्हें भी ज़रूर से कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये शौक़ क्या है, ये अलग अलग हो सकते हैं। आपको पेंटिंग का शौक़ था बचपन में, या तो आपने कुछ पढ़ने का शौक़ है, तो आप जो भी शौक़ है उसे कंप्लीट कीजिए। यहाँ अर्निंग इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपका क्रिएटिविटी में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि जैसे हम घर में से कचरे को साफ़ करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी अपने शरीर में से भी इन सारे बेकार के कचरों को दूर करना ज़रूरी है। मानसिक रूप से हमें स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ छोटा सा पहले तो कारपेट बिछाया था, लेकिन फिर मैंने एक इंटीरियर का कुछ वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि जब सोफ़े बड़े हैं तो आपको इसके साथ लौंगी कारपेट बिछाना चाहिए। तो ऐसा कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को भी हर किसी से मिलता रहता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जहाँ से आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। तो अच्छे अच्छे ज्ञान को लीजिए और उस तरह से अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। साथ में ही ये भी ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट में रहें। जी हाँ, कुछ भी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमें केवल दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और हमें अपने पास्ट को भूलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो वापस आने नहीं वाला है। उसे याद कर कर के अपने को दुख देना बहुत ही बेकार और बहुत ही निकम्मी वस्तु आप बोल सकते हैं वो है। जैसे कि ये डिब्बा है, इसको मैंने पुराने से डिब्बे में इस तरह से सारे इस पुराने सामान को तो भरा है, लेकिन ऊपर से मैंने इसको कुछ कलरिंग, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे से कपड़े से इसे डेकोरेट किया है। तो ये यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जीवन में आपके साथ जो भी हुआ है उन सारी चीज़ों को एक रद्दी की तरह इसमें भर दीजिए और अपने जीवन को एक नए से मुकाम की तरफ ले जाइए। 40 के बाद ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है, ऐसा कहा जाता है। और हम लोग जो है ना, मोनोपोज होता है, कई लेडीज़ को शुरुआत भी हो गई होती है। तो ऐसे समय में 40 प्लस आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना। और साथ में ही घर में कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप यहाँ वहाँ रखते हैं ना, वो अपने हस्बैंड को, बच्चों को ज़रूर से बताइए। क्यों, क्या होता है, हमारी धीमे धीमे हमारी जो याद शक्ति होती है वो भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। कई बार हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है वो रख कर भी हम भूल जाते हैं।
और फिर बहुत परेशानी होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में कुछ क्रिएटिविटी की मैं बात करूँ तो आज मैंने क्या किया है कि मेरे पास ये नेल रिमूवर को थोड़ा-सा मैंने इस तरह से नए फ़ॉर्म शीट डाल दी, क्योंकि पुरानी फ़ॉर्म शीट थी, और इस तरह से नेल रिमूवर की बोतल में से कुछ नेल रिमूवर डाल रही हूँ। और मैंने एक महँगा वाला 100 रुपए का नेल रिमूवर घर पर ही तैयार कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड, तो ऐसे कुछ ना कुछ आप अपने आइडियाज़, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर से करें, और ये बहुत ज़रूरी होता है, इसे करते ही रहना चाहिए। साथ में कुछ नया नया सीखने की आप में जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो भी आपको उम्र के साथ परिवर्तन की ज़रूरत है। जी हाँ, देखिए अभी आज छोटी सी कील लगानी है। अब इस उम्र में आते आते 40 प्लस तो आप सबको कुछ ना कुछ घर के छोटे बड़े काम तो आ ही जाते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर इसे छोटी सी कील से इसे लगा दिया है। ये सारी पेंटिंग आप जो देखते हैं ना हमेशा वीडियो में, वो मेरी बेटी ने बनाई है, लेकिन हाँ सिर्फ यह वाली पेंटिंग मैंने बनाई है शादी से पहले। और घर में आप छोटे छोटे कामों को करते रहिए, काफ़ी पैसे बच जाते हैं, और साथ में ही आपको भी कुछ आनंद आता है कि हमने कुछ नया किया, मैंने खुद किया। जैसे कि इसमें तेल के दाग लगे हैं, बस कुछ करना नहीं है, पाउडर लगा के छोड़ दिया है, और इसके बाद आप देखेंगे ना दूसरे दिन इसे धो दीजिए, वॉशिंग मशीन में ही धो दीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। साथ में ही आप अपनी कुछ ऐसी एबिलिटी है जिन्हें आप अपनी बहू के साथ, बेटी के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए कि किस तरह से ये सारी चीज़ों को आपने फेस किया है ना, वो ना फेस करे, वो इस जीवन को और ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें तो हमारी सास ने कि किसी ने इस तरह से हेल्प नहीं की है, तो हम उनके लिए उनको उन सब चीज़ों को बताए, उनको सिखाए, तो जिनसे इनका जीवन भी आसान हो। और ये सारी चीज़ें कैसी है कि इनसे हमारा जीवन आसान होता है, लेकिन कोई सिखाने वाला चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबके साथ मिलजुल कर रहे हैं, कुछ नया नया करते रहें, और अपने आप को बहुत ही प्यारा सा और बिजी सा रख सकते हैं। इस एज में जब आप आते हैं तब तक आपके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे होते हैं, या तो वे अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं, तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां कम हो गई होती है। तो इसमें आप अपने मी टाइम को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। और साथ में आप रसोई में छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। जब भी आप काउंटर टॉप पर काम कर रहे हैं, इस तरह से कपड़ा या तो सोफ़ा कवर बिछा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पूरी किचन की बार बार सफाई करनी नहीं पड़ेगी, और आप अपने लिए और ज़्यादा समय अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। ये छोटे छोटे काम आपको शारीरिक और मानसिक बहुत थका देते हैं। अगर इन सब को आप कुछ सिस्टमेटिक टाइम मैनेजमेंट के साथ करते हैं ना, तो बहुत सारा टाइम बच जाता है, और इस टाइम को आप अपने लिए ज़रूर से स्पेंड कर सकते हैं। फ्रेंड, 40 प्लस की महिला ये बिल्कुल ना सोचे कि वे क्या कर सकती है, उनके पास तो शक्ति का भंडार है। तो आज ही से अपनी शक्ति का रीयूज़ कीजिए, और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।